इस कहानी में कल आपने देखा कैसे रानो चिड़िया के बेटे कुक्कू ने छुपकर शादी की और टिक्की चिड़िया के भाइयों ने मिलकर रानो का घर भी जला दिया था। चिड़िया का परिवार रात के अंधेरे में जंगल छोड़कर भी चला गया था और वो सब कैसे पत्तों के बने घर में ठंड की रात बिताते हैं। रानो जी, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं कहीं से भोजन ढूंढ के लाता हूँ। बच्चे कल सुबह से भूखे हैं। पिताजी, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। आप हम सब के लिए अकेले भोजन नहीं ला पाओगे। मैं साथ रहूंगा तो भोजन जल्दी ही मिल जाएगा। टुन्नू जी, मैं भी आपके साथ चलूंगी और घर बनाने के लिए लकड़ियाँ भी तो जमा करनी है। गुड़िया और टिक्की, आप दोनों कहीं मत जाना। हम अपना अपना काम खत्म करके जल्दी ही वापस आते हैं। ऐसे वो तीनों अपने अपने कामों पर चले जाते हैं। तुम तीनों एक नंबर के काम चोर हो। एक काम भी पूरा ना कर सके। पिताजी, हमने रानो का घर तक जला दिया, लेकिन उन्होंने तब भी नहीं बताया और अब तो वो जंगल छोड़कर ही चले गए। चुप कर जा मुन्ना, भाग कर जाएंगे कहाँ? एक ना एक दिन तो मैं उन्हें ढूंढ कर ही निकालूंगा और पिताजी, उस कुक्कू की हत्या करके ही सांस लूंगा। बेवकूफो, तो जाओ ना, अपनी बहन को ढूंढ के लाओ। अगर हमारे जंगल के पक्षियों को पता चला तो हमारी कितनी बदनामी होगी। कभी सोचा भी है तुम तीनों ने? टिक्की चिड़िया का पापा ऐसे उन तीनों भाइयों को खूब सुना रहा था। तभी उसका छोटा भाई बोलता है, पिताजी, आखिर ये लड़ाई क्यों है? मैंने देखा है उस कुक्कू चिड़े को। वो बहुत नेक और अच्छा पक्षी है। उसकी मम्मा रानो भी बहुत संस्कारी है। क्या पता हम उनसे अच्छा परिवार अपनी बहन के लिए ढूंढ भी पाते या नहीं। बुज़दिल, तेरा दिमाग तो ठीक है ना। आंधिया से मेरे सामने ऐसी बातें भूल कर भी न करना, वरना मैं समझूंगा मेरे सिर्फ 2 ही बेटे हैं। तू मर गया मेरे लिए। फिर वो सब चुप हो जाते हैं और कुक्कू को ढूंढने के लिए घने जंगल की तरफ निकल जाते हैं और तीनों अलग अलग दिशाओं में कुक्कू को ढूंढ रहे थे। तभी बड़े भाई का पैर शिकारी के रखे कटघरे में फंस जाता है। वो दर्द से चिल्ला रहा था, मुन्ना, गिद्दा, कहाँ हो? मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। कोई तो मुझे इस कटघरे से बाहर निकालो। मेरी जान छुड़ाओ। कोई है? मेरी मदद करो। उसके भाई तो काफी दूर चले गए थे, इसलिए वो उसकी आवाज नहीं सुन पाते। लेकिन वहाँ थोड़ी दूरी पर कुक्कू भोजन ढूंढ रहा था। ये किसी के दर्द से चीखने की आवाज है, मुझे उसकी मदद करनी होगी। फिर कुक्कू जल्दी से वहाँ जाता है और टिक्की के भाई को कटघर से बाहर निकालता है, मगर उसे नहीं मालूम था कि वो ही कुक्कू है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो सही समय पर आकर मुझे इस कटघर से बाहर निकाला, वरना मेरी तो दर्द से जान निकली जा रही थी। दोस्त, आप तो घायल हो गए हो। मेरे साथ मेरे घर चलें। मेरी पत्नी आपकी पट्टी कर देंगी, फिर आपका खून बहना भी बंद हो जाएगा। फिर कुक्कू उसे अपने पत्तों के बने घर में ले जाता है। दोस्त, तुम यहीं पर आराम से बैठे, मैं अपनी पत्नी को बुलाता हूँ। वो तुम्हारी दवा कर देंगी, फिर दर्द नहीं होगा। आपकी पत्नी क्या वैद्य है जो दवा खाना रखती है? नहीं नहीं दोस्त, वो अभी पूरी तरह से वैद्य नहीं बनी, मगर कोशिश जारी है। वो एक दिन वैद्य भी बन जाएंगी। ये कहकर कुक्कू घर के अंदर चला जाता है। जैसे ही टिक्की बाहर आती है तो अपने भाई को खून से लथपथ देखकर चौंक जाती है। वो रोते हुए अपने भाई की चोट पर दवा लगाती है। टिक्की, आप तो ऐसे रो रही हो जैसे चोट इन्हें नहीं आपको ही लगी हो। कुकू, ये मेरे बड़े भैया हैं और इनको देखो कितने घायल हैं ये। टिक्की चिड़िया की ये बात सुनकर कुक्कू तो चौंक जाता है। तभी रानो चिड़िया और टुन्नू वहाँ पर पहुँच
पहुंच जाते हैं। वो तो टिक्की के भाई को देखकर बहुत डर जाते हैं। नहीं नहीं, मेरे कुक्कू को मत मारना, वो तो बहुत अच्छा है। बस एक ही गलती की है उसने, टिक्की से शादी करके। देखो, तुम चाहो तो अपनी बहन को अपने साथ ही ले जाओ, मगर मेरे बेटे को कोई नुकसान ना पहुंचाओ। हम यहाँ से भी बहुत दूर चले जाएंगे, मगर अपने बेटे के बिना जिंदा नहीं रह पाएंगे। हाँ भाई, ये सब बहुत अच्छे पक्षी हैं। मैं इन्हीं के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। वो सब ऐसे मिन्नतें कर रहे थे, मगर टिक्की का भाई खामोश था। वो अपने दोनों भाइयों को लेकर वहाँ से चला जाता है और अपने छोटे भाई से बोलता है, मुन्ना, तूने सही कहा था। कुक्कू और उसका परिवार बहुत अच्छे पक्षी हैं, उनमें कोई कमी नहीं। मैं भी इस रिश्ते से खुश हूँ और अब हम मिलकर पिताजी को समझाएंगे। हाँ भैया, और हमने उनके साथ कितना बुरा किया, बेचारों का घर भी जला दिया। और टिक्की ने तो हमें सब बताया था कि वो कुक्कू को पसंद करती है। फिर वो तीनों भाई घर जाते हैं और मिलकर अपने पिता को समझाते हैं। पिताजी, वो अच्छे पक्षी हैं और हमारी बहन को बहुत प्यार से रखते हैं। आखिर इस रिश्ते में क्या बुराई है? वो भी चिड़े परिवार से हैं और हम भी। हाँ पिताजी, और आप इस मतलब की दुनिया की फिक्र करना छोड़ दें। जब हमें ये रिश्ता मंजूर है तो ये दुनिया वाले क्या करेंगे? मेरे बच्चों, ये मत भूलो, हम ठहरे ऊंचे खानदान के पक्षी और वो मामूली से। दुनिया तो बात बनाएगी और मैं ये ताने कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। पिताजी, दुनिया का काम है ताने मारना। अगर आप इस रिश्ते से खुश रहोगे तो दुनिया वाले भी खुद पे खुद बंद हो जाएंगे। फिर पिता को भी अपने तीनों बेटों की बात समझ आ जाती है और वो सब मिलकर कुक्कू को लेने उसके जंगल जाते हैं। बहन जी, आप मुझे माफ कर दें। जो हुआ सब गुस्से में हुआ, लेकिन अब मैं इस रिश्ते को पक्का करना चाहता हूँ। तो आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, वापस से अपने जंगल चलें और हम पूरे रीति रिवाजों के साथ दोनों बच्चों की शादी भी कराएंगे। टिक्की के भाइयों की ये बात सुनकर वो परिवार खुशी से झूम उठता है और सभी खुशी खुशी अपने जंगल आते हैं। टिक्की के भाइयों ने जो घर जलाया था वहाँ पर नया और मजबूत घर भी बनवा दिया जाता है। मम्मा पापा देखें, देखें हमारा नया घर। हमारा नया घर कितना सुंदर है, पहले वाले से तो बहुत ज्यादा सुंदर है। हाँ गुड़िया बेटी, हम अपने मोहल्ले में वापस आ गए। आज मैं भी बहुत खुश हूँ। आज चिड़िया के परिवार की आंखों में खुशी के आंसू झलक रहे थे। फिर टिक्की और कोको की शादी बड़ी धूमधाम से हो जाती है और तीनों भाई खुशी खुशी अपनी बहन को कुक्कू के साथ विदा कर देते हैं। आप